अब यार जयपुर में फुहारे पड़ रहे हैं, बारिश नहीं आ रही 2 दिन से, बारिश में नहाए। अब वो फुहारे जैसे पड़ रहे हैं, तो मैं इसको एक पानी का टैंक भी आना था नया वाला, कोई ड्राइवर था, चौक पे खड़ा हूँ, कभी बाहर देख रहा हूँ तो भीग रहा हूँ, तो वो ठंडा शरीर अभी बूंदों से, वो फुहारों से आधा घंटा से मैं बार बारिश में बूंदाबांदी में नहा रहा हूँ। बूंदाबांदी में नहा लिया तो इतना ठंडा शरीर, और फिर टंकियों का थोड़ा सा गर्म पानी। अब इसका आनंद देखो, एक बार बारिश में नहाओ और फिर एक बार इसमें नहाओ। अब आज ज्यादा बारिश नहीं है, बूंदाबांदी हो रही है, दिन में आती नहीं है, 1-2 दफा ये तो रात में आती है। लेकिन बारिश का आनंद अलग ही है, लेकिन बारिश की आजकल नहाने का भी मौका नहीं दे रही है। प्रकृति भी ऐसा हो गया, दिन में बारिश होती थी, दिन भर बारिश होती थी। कई बार तो इंतजार करते करते नहाते भी नहीं है, तो शाम को नहाना पड़ता है। आज बारिश में नहाएंगे, बादल हो रखे, लेकिन वो बादल बरसते ही नहीं है। इंतजार करते करते पूरा महीना निकाल दिया, अपनी बारिश में नहाने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, तो बूंदाबांदी भी खड़े हो जाते हैं। बूंद आती है तो कपड़े निकाल के बाहर उससे भीगते रहो, बूंदों से भीगते रहो। तो आज मैंने वही किया, आधा घंटा बूंदों से बारिश में बाहर खड़ा रहा, और टाइम का इंतजार भी करता रहा, पानी का, उसको रास्ता बताना था। और आने जाने वाले देख रहे हैं भाई कौन खड़ा है, ये बूढ़ा, तो फिर बार बार घर के पास चौक है, वहां चले जाओ, तो आने जाने वाले देख रहे यार। मेरे को मालूम है क्यों देखते हैं, ये आपको भी ऐसे ही देखे, बड़ा आनंद आता है इसके अंदर। जब अपने को बॉडी को फिट रखेंगे ना, यही क्लाइमेट से, पानी से, पानी का नहाने का तो इतना आनंद आता ना, इसको नहलाने वाला चाहिए, इसको खिलाने वाला भी चाहिए, इसको योगा अभ्यास करवाने वाला भी चाहिए। तो ये अपन है इसके लिए, और ये अपने लिए, तब तो आनंद आता है नहा के बताने में कैसे नहाया जाता है इसको। कितनी बार स्वेच्छा मैंने पूरा पसीना निकाल दिया शरीर का, मैं नाखूनों से तेरे को रोम रोम को जागृत कर दूंगा, अब तेरे सारे छिद्र खोल दूंगा। तो रोम रोम में छिद्र बोलते हैं, रोम रोम में। ये नसें खड़ी करके, इन नसों को खड़ी करके जब अपन मेहनत करते हैं, अब इसको तरोताजा पानी से, साबुन से, पसीने को इसको निकालने के लिए ये
फिर इसको नाखूनों से अलग अलग आनंद आएगा, अलग अलग नाखूनों से, छोटे बड़े जैसे होता जाता है। फिर काटो उसको, 7 दिन के 10 दिन के नाखून हो गए, ठीक है। अब नाखूनों से इसके खोपड़ी के अंदर बिल्कुल सामने को, इसके एक एक रोम को, ये अपने बार्बर के पास जाते हैं तो बार्बर से करवाते हैं। वो 7 दिन 10 दिन 15 दिन में 20 दिन में करवाते हैं। 15-20 दिन में कभी दाढ़ी बनवाने जाते हैं तब करवाते हैं। मौका मिलता है बाई चांस, इसमें आप डेली कर सकते हैं। जितना मेहनत करने में शरीर को आनंद और स्फूर्ति और स्टेमिना और गश्तपना पुष्पना मिलता है, वो 25% इस नहाने में मिलता है। 25% इतना इसका कमाल है। ये पसलियां होती हैं, इनको नाखूनों की मसाज, पेट को और नाभि के साथ, ये शरीर का जागृत बना देखो। फिर इसके अंदर छाती पे लाओ, बीच में, फिर सेंटर से ये साबुन लगा करके, ये आनंद से मिट्टी लगा करके, मिट्टी को चिकना मिट्टी लगा करके करते थे। पूरे बदन में चिकनी मिट्टी, इससे लेप करते थे, उससे मसाज करते थे, फिर उसको धूप में सुखाते थे और फिर इसके बाद में नहाते थे। नहाने का तो क्या रह गया, कुछ नहीं है। बाथरूमों में क्या नहाने को रह गया, लेकिन फिर भी इसको अपन देते हैं। वही तालाब की मिट्टियाँ और जोड़ की तालाब की वो खेती का वो यहाँ इसको देना पड़ता है, मजबूरी है। कहीं भी रहो, कहीं पर दे दो इसको। अब बकवास करने के लिए तो कुछ भी कर दो भाई, बोलने के लिए, बकवास करने के लिए कुछ भी कर दो, लेकिन जब अपने आप ही अंग हैं, ये सभी के पास हैं, तो वो ये अलग चीज लिखते हैं, वो अलग है। लेकिन कम से कम 5 मिनट तो मतलब अपने अंडकोश के ये चमड़ी होती है बारीक, अपनी गोलियां होती हैं, उस चमड़ी को इन नाखूनों से कम 5 मिनट वो नाखूनों से पसीने को हटाया जाए। ये चिकनाहट मिलेगा, वहाँ पसीना रहता है। उनको 2-3 दफा, जब शरीर को, बॉडी को 2 दफा साफ करते हो, उसको 3 दफा 4 दफा साफ किया जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। मेन ये है, मेन यही है, मतलब ये अपने को बैक साइड से हीप के पैर को थोड़ा सा तिरछा करके, और फिर ये इस पैर को, और फिर साइड टू साइड नीचे से ये
अंदर स्मेल भी होती है, ये मतलब इसके अंदर फिर आपको ताजा करो, ताजा रहोगे। ये अंग है ना, इन्हीं की सफाई, मेन बॉडी की सफाई है। तो ये 25% बोलते हैं कि इनमें तंदुरुस्ती, इम्यूनिटी, पुष्टपना, कष्टपना शरीर में नहाने से आता है। खाने से और नहाने से 50% हो जाता है, बाथरूम, खाना, नहाना। फिर है उसका शरीर का तो कितना इससे योगाभ्यास करता है, वर्जिश करता है, इसको कैसे बना करके रखता है, वो 50% में इसमें भी टुकड़ों में बांटा जाता है। अब एक डंडा नहीं ला पाए कि ये टूट गया, ये बड़ा था, बड़ा आनंद आता था इसका, अब ये छोटा हो गया। ये बगल से ये 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 कुछ नहीं मिलता था तो हाथ कोई करने वाला नहीं मिलता था तो डंडे लाठियों से अपने आप कर लेते थे, किसी से करवाते नहीं थे। लेकिन ये करेंगे जरूर। नहाना उनको भी आता था, वो भी नहा सकते, पानी डाल करके निकलना उनको भी आ सकता है। मेहनत लगती है, नहाने के अंदर मेहनत होती है, ये वर्जिश होती है, ये योगा होते हैं।
अब नाखूनों से कभी इन उंगलियों से इनको मोड़ करके इनसे ये शरीर को अलग अलग महसूस कर रहा हूं। अभी ये मोड़ के ये नाखून है, इसको ये मोड़ के और अब उंगलियों को टाइट करके, अब नाखून ये टीका होना, खड़ा हुआ नहीं चाहिए। ये एक दिन आके देखो, इसका आनंद लेके देखो, इस बॉडी का आनंद तो लेके देखो। बॉडी को जगह पे देखो ना, क्या रोम रोम को जगह देता है। जितनी शरीर में थकान होती है वो सब खत्म हो जाती है। ये छोटा पड़ गया है। दलिंदर बन जाओगे बोला, खाने में नहाने में शर्म नहीं, दलिंदर बन जाओगे नहीं तो बोला। दलिंदर नहीं बनना है, अपने को दलिंदर नहीं बनना है। शरीर को दलिंदर बना करके रख दिया जाता है, अपाहिज बना के रख दिया जाता है इसको। ये नाखूनों से, उल्टी उंगलियों से, बैठ के आप बैठ के पिंडियों से ये किया जाता है। अब स्लिप मारने का डर रहता है, साबुन बाथरूम में साबुन हो जाता है तब होगा। अब स्लिप मारने का डर रहता है, इसको ध्यान भी रखना चाहिए। ये स्लिप होने का डर रहता है, साबुन लग जाता है, पूरा बाथरूम में साबुन हो गया।
नहाने के तो भाई हजारों तरीके हैं, अपने को नहीं मिलेंगे। स्नान करने का तो पूर्ण संपूर्ण ना तो ज्ञान मिलेगा, अब हमारे को आज तक नहीं मिला इसका ज्ञान नहीं। कैसे जैसा देश वैसा देश वो रह करके जीवन चला जाता है, लेकिन उनको गूढ़ रहस्यों को जानने में बोलते ना युगों युगों तक बीत जाते हैं, लेकिन जान नहीं पाता है। अगर शरीर के साथ हो जाते हैं, अपन शरीर से अलग हो जाते हैं, शरीर के साथ हो जाओगे ना, मैं बोलने के लिए कर रहा हूं ये कि मैं शरीर के साथ हो जाए, अपन शरीर से दूर हो जाते हैं, अपन शरीर का साथ छोड़ देते हैं, शरीर अपना छोड़ देता है। बस यहाँ ये मेन कारण आता है कि शरीर तो अपना साथ छोड़ देता है और अपन इसका छोड़ देते हैं। यहाँ अपने बिल्कुल मतलब अंधे हो चुके हैं। वो भगवान ने दिया है, उसको तो दिया है दिव्यांग, वो दिव्यांग अपन बन करके बैठ जाते हैं। नहीं तो बोलते हैं कि रे नहाने में खाने में कभी पीछे मत हटना, कभी शर्म नहीं करना, ये दो ही चीज़ों का बोलते थे। फिर तीसरा तो फिर बाथरूम में जाना ही है, खाना है, नहाना है, तंदुरुस्ती रहनी है ना, तो पोटी तो टाइम पर आनी ही आनी है। वो उसको तो रोकता ही नहीं है, शरीर रोकता ही नहीं है। जो अपन ने खाया वो 4 घंटे में उसको फिल्टर वोल्टर करके कभी भी उसको बोलेगा 4 घंटे में इसको आउट करो, ये रखने ही नहीं देता अपने शरीर के अंदर उस मल मूत्र को, कभी नहीं रखने देगा इस मल मूत्र को ये शरीर। लेकिन आप थोड़ी थोड़ी तो ध्यान दो कि भाई हम क्या कर रहे हैं। साबुन लगा करके ऐसे हाथ फेर करके देखते हैं, बाहर भी हम ये नहीं, हमारे साथ नहीं था कि बहुत थे, लेकिन वो नहीं होते हैं, बोला पसीना पसीना हो जाते हैं, हाथ ये उंगलियाँ और ये चलाना और ये मतलब शरीर का वो नहीं कर सकते हैं। तो ये वर्जिश है, मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर ये
कितना स्फूर्ति आती जाती है कि मैं अब योगा कर रहा हूँ, नहा रहा हूँ, लेकिन वो जागृत बना और ये शरीर के अंदर गश्त बना। इंद्रियों से कोई मतलब नहीं है। कई ये लेखते ना, ये मतलब थोड़ा से कन्फ्यूज, वो मजाक में मैं भी बोल देता हूँ, मगो भाई ईश्वर ने सबको एक शरीर दिया है, ये मजाक के छोड़ दो। ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि अंकल ये दिखा दो, ये दिखा दो। अरे यार ये बातें हमारे पास लिखोगे, ये थोड़ा सा मतलब हो जाता है। लेकिन वो लिखने से भी फिर वो जवाब थोड़ा सा होता है, ऐसी खुशी देते हैं। लेकिन ये कोई सभ्यताड़ी बात नहीं है। मतलब इसके अंदर कोई ज्ञान की बातें पूछो, उसको कमेंट्स में पूछो। कोई भाई किसी के लिए हड्डी के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए पूछता है, पैरों के लिए पूछता है कि मेरे को ये हो गया, ये भाई देखो ये कराओगे चलोगे तो हम बताते रहते हैं कि इसमें सब कुछ टोटल आ जाता है। एक रीढ़ की हड्डी को देने के लिए शरीर को सब मिलता है, और शरीर को पूरा देने के लिए रीढ़ की हड्डी को सबसे ज़्यादा दिया जाता है, सबसे ज़्यादा इसके ऊपर आता है, और यही पूरा लोड ले लेता है। फिर ये रीढ़ की हड्डी फ्री हो जाती है, ये शरीर लोड ले जाता है। ये बाजू में हाथ है, ये तभी आटन पड़ते हैं। एक मतलब उंगली या अंगूठा टेक करके ये पूरा लोड ले जाएगा, रीढ़ की हड्डी पे लोड आएगा ही नहीं। ये इतना स्टेमिना से, इतना स्फूर्ति से, इतना हल्का शरीर बना देता है, इसकी कोई कल्पना ही नहीं है। चल रहे हैं तो ये नहीं पता है कि पैर टिक रहे हैं कि जमीन में, कि चल रहे हैं अपन। चलो कितने चलना है। अब दौड़ने का है कि दौड़ नहीं कम कर दिया हमने, अब बिल्कुल कम, पंजों पे थोड़ा हल्का करते हैं। अब दौड़ का हमारी उम्र नहीं रही है, लेकिन चलने की तो अभी वही है। तो ये चलना दौड़ना हो जाता है, फिर मतलब उसको कम किया जाता है बुढ़ापे में, जितनी उम्र बढ़ दी जाती है। लेकिन पहले लगन, जज्बा, जुनून बच्चों में भरो, अपने अंदर भी भर करके फिर इनमें भरो, और ये आप में भरेंगे जो मिल करके करेंगे ना, तब ये होता है। बच्चों के साथ में तो ये इतना ज़बरदस्त होता है ना, बोल के मजाक कर जिस नतीजे हैं, हाँ काका बाबा चाचा ताऊ, जो असली दिल से, और दिल से तो फिर अपना ही नहीं होता है, तो वो कोई दिल से नहीं, कोई काका बाबा नहीं है। फिर जो नालायक है ना, उसको लिए फिर बोलते हैं कोई काका बाबा नहीं। मूर्ख के लिए कोई काका बाबा नहीं। जो इंटेलिजेंट, जो समझता है, जो दिमाग है, और इन गुड रहस्यों को जानना चाहता है, गुड रहस्य रखना चाहता है, अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, निरोगी काया रखना चाहता है, बगैर दवा दारू हॉस्पिटल के कोई इस जीवन को चलाना चाहता है, उसके लिए है ये। बस एक बार इसको लगा दो, फिर देखो इसका कमाल, देखो। और ये आपके पास में प्रूफ है। हम 65 की ओर आगे हैं, और अभी आगे चलते रहेंगे। ये कभी